विरोध शुरू हो गया है। 2 शिफ्ट में एग्जाम को लेकर छात्रों में नाराजगी है। अलग अलग मेडिकल फेडरेशन की भी आपत्ति यहां पर दर्ज कराई गई है। पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं मेडिकल के छात्र। 15 जून को नीट पीजी का एग्जाम होने वाला है, लेकिन अलग अलग यहां पर पालियों में होने वाला है, जिसको लेकर विरोध लगातार जारी। एग्जाम की डेट आते ही यहां पर ये विरोध शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी नीट पीजी का एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। मेडिकल के छात्र इसका लगातार विरोध जता रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होने से उन्हें परेशानी होती है और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया। बावजूद इसके नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी एग्जाम 2025 की तारीख की घोषणा कर दी है और नोटिस में बताया है कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 2 शिफ्ट में होगा। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन समेत कई संघ इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। 2 शिफ्ट में एग्जाम को लेकर छात्रों में बेहद नाराजगी है और इससे पहले भी प्रदर्शन किया गया था। छात्रों का कहना है कि 2 अलग अलग शिफ्ट में जब इस तरीके से एग्जाम कराया जाता है तो खासा परेशानियां जिनका उनको सामने करना पड़ता है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, इस बार भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं और इसी को लेकर छात्रों में नाराजगी देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस बार जो नीट पीजी का एग्जाम है इसमें करीब 2 लाख पीजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं और 17 मार्च को एनबीए जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है वो नोटिस निकालता है और एग्जाम की तारीख 15 जून तय की जाती है। उनमें 2 शिफ्ट में एग्जाम की घोषणा की जाती है और इसके बाद डॉक्टरों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। जो पीजी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल्स का, उन्होंने नाराजगी जताई है और साथ ही साथ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के तमाम एसोसिएशन है, चाहे हम फोर्डा की बात करें, फाइमा की बात करें या अदर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, उनका ये कहना है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड की बात करते हैं, तो फिर 1 नेशन 1 एग्जाम की बात क्यों नहीं करते हैं? 2 शिफ्ट में एग्जाम से किसको फायदा होगा? इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से 2 अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो पैटर्न को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के लोग कहते हैं कि उनके लिए आसान था, सेकंड शिफ्ट वाले कहते हैं। तो ऐसे में उन्होंने करप्शन का आरोप लगाया है डॉक्टरों ने, तमाम एसोसिएशन ने। उनका ये कहना है कि क्या देश में 3 घंटे के लिए एग्जाम के लिए आप 3-3 घंटे के लिए आप सेंटर बुक करते हैं और 8 घंटे के लिए क्यों नहीं करते हैं? दूसरी बात है, अभी तक एनबीए की ओर से या नेशनल मेडिकल कमीशन की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं मिला है और लगातार बसते नजर आ रहे हैं। इस पे कोई ज्यादा जो है सो तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि पिछले साल जब इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2 शिफ्ट का मामला, तो इस बार क्या वजह रही कि 1 शिफ्ट में। वहीं आईएमए के मेंबर से हमारी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि अगर हम लगातार इस तरह की चीजें अगर देखते हैं, क्या देश में सेंटर्स की कमी है? अगर सेंटर्स की कमी है तो बताएं और एनबीए इसका जवाब दे। और ये विरोध प्रदर्शन यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि 2 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। जी बिल्कुल मनोहर, लेकिन 2 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ मैनेज करना भी तो अपने आप में एक बेहद बड़ी चुनौती है। क्या पता इसी वजह से 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशंस कराया जाता हो। देखिए, एक पहलू हो सकता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि तमाम जो अलग अलग मंत्रालय है वो लाखों स्टूडेंट्स का एक शिफ्ट में एग्जाम करवा चुकी है और ये जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं जो है सो डॉक्टरों का ये कहना है कि एक शिफ्ट में अगर हम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर करप्शन का आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं अगर हम सेंटर ज्यादा करते हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम करते हैं, तो उन अधिकारियों का या जो उनके मेंबर्स होंगे उनको फायदा हो सकता है और इसमें से स्टूडेंट्स की परेशानी बढ़ सकती है। पिछले बार भी इन लोगों ने विरोध किया था और इसके अलावा जो नीट यूजी का मामला आया था, पेपर लीक्स का मामला हुआ था, कई कोर्ट में लिटिगेशन भी गए थे, कई लोगों ने केस भी दर्ज किया था। तो ऐसी स्थिति में अब नीट पीजी के एग्जाम को लेकर के हमने पिछले साल भी देखा, नीट पीजी काउंसिलिंग को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो लगातार मेडिकल
स्टूडेंट्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स इसे लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा इस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बिल्कुल मनोहर, इससे पहले भी हमने कई बार प्रदर्शन देखा है। क्या उस प्रदर्शन का कोई निष्कर्ष निकलकर सामने आता है? देखिए बिल्कुल हमने ये भी देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने निर्माण भवन जहां यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिस है उसके सामने भी कई बार कई इश्यूज को लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया है। और जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट एसोसिएशन है और इसके साथ साथ जो फाइमा है, जो रेजिडेंट डॉक्टरों का एसोसिएशन है, मेडिकल स्टूडेंट्स जो आईएमए के हैं, सभी लोगों ने हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारियों का नेशनल मेडिकल कमीशन जो इस बोर्ड को एग्जाम करता है, एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उनको पत्र लिख करके कहा है कि इसे एक शिफ्ट में किया जाए। ये मांग किया। अब इंतजार करना पड़ेगा कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो उनकी मांगों को मानते हैं या नहीं। जी बिल्कुल मनोहर, और लगातार आईएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पर छात्रों को। देखिए बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएमए मेंबर से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अगर सरकार या एनबीए या एनएमसी जो नेशनल मेडिकल कमीशन है जो एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है एनबीए के जरिए, उनका कहना है कि सेंटर्स की वजह से देश में सेंटर की कमी है। लेकिन अगर सेंटर की कमी है तो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, तमाम अगर आप देखेंगे जैसे कि नीट का एग्जाम होता है उसमें भी लाखों स्टूडेंट्स होते हैं। कई ऐसे कैट का एग्जाम होता है, जेई का एग्जाम होता है। तो सभी लोगों का ये कहना है कि अगर हम लाखों स्टूडेंट्स को एक साथ हम करवा सकते हैं कंडक्ट, तो आखिरकार नीट पीजी का एग्जाम जिसमें करीब 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो इसको जो है सो एक शिफ्ट करवाने में दिक्कत क्या है? क्या उन्हें खाने की आदत पड़ गई है? इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर होगा तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे परेशानी स्टूडेंट्स को बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि क्या फर्स्ट पेपर अगर होता है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है